लाल किताब के अनुसार हाथ और हाथ की रेखाओं व हथेली का ज्ञान। फरमान नंबर 40। धन रेखा अगर चंद्रमा से निकलकर शुक्र के बुर्ज पर से उमर रेखा के बराबर होती हुई मंगल नेक तक चली जावे तो धन रेखा से गिनी जाएगी। फरमान नंबर 41। और अगर यह रेखा चांद से निकलकर शुक्र के बुर्ज की बजाय उमर रेखा के बराबर हथेली के दरमियान मैदान से होकर मंगल नेक तक चली जाए तो सिर श्रेष्ठ रेखा कहलाएगी। फरमान नंबर 42। और अगर उमर रेखा ही चंद्रमा पर जा गिरे तो पिता का साथी या पितृ रेखा पिता की रेखा होगी। फरमान नंबर 43। शुक्र के बुर्ज से निकली हुई रेखा अगर शनिचर की तरफ कोई चली जाए तो गृहस्थी साथ में दूसरे साथी होंगे जो उसकी कमाई से परवरिश पाएंगे। और अगर ये शुक्र के बुर्ज की रेखा सिर्फ उमर रेखा ही से शुक्र के मुकाम से निकले तो ऐसा साथी निहायत करीबी रिश्तेदार होगा और जिंदगी और कमाई दरअसल उसके लिए ही होगी। और अगर वो शुक्र से निकली हुई रेखा शनिचर के बुर्ज के अंदर चली जावे तो शनिचर का बुरा असर जोर से होगा। और अगर शनिचर से निकलकर रेखा शुक्र के बुर्ज पर उमर रेखा को आ काटे तो निहायती दुख मौत होगी। अगर उमर रेखा से निकली हुई शाखा ऊपर शनिचर को किस्मत रेखा शनिचर के अर्ध रेखा के बराबर ही शनिचर में चली जावे तो शनिचर का बुरा असर न होगा, बल्कि ये नज़दीकी रिश्तेदार शनिचर के कामों मकान वगैरह के मतलब का कारोबार से ताल्लुक़ रखते हुए उसकी कमाई को खर्च करेगा या ऐसे सख्त कि खुद अपनी कमाई मकान पर ज़्यादा सफ़र होगी। फरमान नंबर 44। शुक्र के बुर्ज से रेखा अगर सूरज की तरफ चले और रास्ते में किस्मत रेखा में ही रह जावे तो ऐसी औरत शुक्र की शाखा स्त्री किस्मत की ताल्लुकदार होगी या शादी होने पर ही रोशन बना और नेक असर देगी। ऐसी औरत सुहा रंग ना होगी बल्कि शुक्र या सूरज के रंग की होगी और चमकीला चेहरा होगा। फरमान नंबर 45। अगर ये शुक्र से निकली हुई सिर रेखा को अबूर करके जिस तरफ शनिचर बुर्ज के अंदर ही जा निकले तो दुख ही औरत का सबब हुई थी। अब फिर सूरज के बुर्ज के अंदर ही चली जावे तो चांद और सूरज के मिले हुए बुर्ज की तरह निहायत बुरी जिंदगी होगी, तपेतिक होगी, जिसकी वजह औरत होगी यानी बुखार या दिगार स्त्री ताल्लुकदार से बिगड़ते हुए तपेतिक होगी। फरमान नंबर 46। अगर ये शुक्र से निकली हुई रेखा बुध का रुख करे या बुध की तरफ या बुध में चली जावे और रास्ते में सूरज रेखा से ना खटकाए तो बुध का उत्तम फल होगा, दस्ती दिमागी काम और तिजारत नेक होगी। फरमान नंबर 47। अगर शुक्र से मंगल नेक के रास्ते बृहस्पति पर उमर रेखा के अलावा रेखा जिस बृहस्पति रेखा भी कहते हैं जा निकले तो औरत खानदान या ससुराल से ज़्यादा बगैर के फ़ायदा दिला देगी। फरमान नंबर 48। बुध से अगर रेखा दिल और सिर रेखा के दरमियान होती हुई बृहस्पति पर चली जावे तो राजयोग होगा जिसमें शनिचर और सूरज दोनों का ही शुभ असर होगा। फरमान नंबर 49।
सिर रेखा से अगर सूरज या बुध की रेखा चली जावे तो सूरज और बुध का निहायत उत्तम असर दस्ती दिमागी कामों में होगा। यही असर इस रेखा का बृहस्पति पर होगा, मगर ऐसी हालत में बुध दस्ती काम व सब्ज रंग का ताल्लुक कुछ खराबी और नुकसान करने वाला ही रहा करेगा, यह भी सिर्फ माली हालत पर। लेकिन यह रेखा सिर की शाखा शनिचर की तरफ चलती हुई नुकसान ना देगी। लेकिन अगर रास्ते में दिल रेखा या चंद्र रेखा पर ही ख़त्म हो जावे तो चंद्र अपना बुरा असर जरूर करेगा, खूनी होगा। फरमान नंबर 50। लेकिन अगर चंद्र या दिल रेखा से पार होकर ऊपर की ओर बढ़ जावे तो नेक असर होगा। ख्वाब ऐसी रेखा बुध, सूरज, शनिचर या बृहस्पति पर कहीं भी ख़त्म हो जावे